हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका नया वीडियो है जो कि सीरीज आपका चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फॉर डीएचएस डीएमई डीएचएस एफडब्ल्यू 2022। ये आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सो इट इज द पार्ट 7 ऑफ आवर चैनल। इस सीरीज का पार्ट, इससे पहले मैंने 6 पार्ट दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाके देखिए। उसमें आपका प्लस रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग और जीके प्लस इंग्लिश सब इंक्लूडेड है। मैथ्स रीजनिंग का मैंने अलग से वीडियो आपको दिया था, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था क्वेश्चंस को लेके डीएचएस डीएमई का, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और प्लस मैंने जीके और इंग्लिश का भी आपको पार्ट उसमें दिया है, और जीके और इंग्लिश का पार्ट अभी भी आपको करा रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट फिर से चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और ये जो पेपर है आपका 2022 का, आपको सेट ए का पेपर दिखेगा फॉर डीएचएस डीएमई एंड डीएचएस एफडब्ल्यू। इस लेट अस स्टार्ट द पेपर। आपको यहाँ में पहले से आंसर देखने को मिलेगा, और हम ये सेशन सिर्फ रिवाइज करने के लिए रखा है मैंने, ताकि आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर सके। मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम का 21 और 27 ऑफ मई। लास्ट वीक तक आपका एग्जाम होने का पूरा पूरा चांसेस है। सो प्लीज तैयारी मत रोकिए, और आपको तैयारी करना ही है। ठीक है। द वेदस आर द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द आर्यन। हाउ मेनी वेदस आर देयर? सो देयर आर 4 वेदस। Chandragupta II was popularly known as Ashoka, Samudragupta, Vikramaditya, या none of the above. So the correct answer is Vikramaditya. Who was the last Mughal king? So the last Mughal king was Bahadur Shah Zafar II. The Cripps mission led by Sir Stafford Cripps. So it was in 1942. तो आपको 1942 में याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था, साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्विट। आप समझ जाएंगे कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट का बात मैं कर रहा हूँ। साथ में इसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। सो सर्ट स्टेफोर्ड क्रिप्स ने इसे दिया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन भी है। तो आपको ध्यान रखना है ये नाम, इस नाम से इस बार क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और इस तरीके से रिपीट होता है। कभी ईयर पूछा जाता है तो बाद में नाम पूछ दिया जाता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? इनमें से कैलेस्टियल बॉडी कौन सा है जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? इट इज वेनस. Baikal Lake is situated in, so the Baikal Lake is situated in Russia. What is the capital of Bhutan? It is Thimphu. The capital of Bhutan is Thimphu. रिवाइजिंग द क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो इट वाज जीवी मावलंकर. Where is the world largest desert lake situated? So the world largest desert lake is situated in Africa. The city of Baghdad is situated on of the which of the bank of? So it is the Tigris river. Dachigam National Park is situated in, Dachigam National Park is situated in Jammu and. Next question, which of the following river is known as the Sorrow of Bengal? So the option B is correct, that is Damodar river is known as the Sorrow of Bengal. The New York Stock Exchange is situated at, the New York Stock Exchange is situated at Wall Street. What is the national flower of India? National flower कौन सा इंडिया का? So it is lotus. Option number C is correct. Jagannath temple कहाँ located है? So it is located in Puri. So the option number C is correct answer for question number 14. Which of the following is not a kharif crop? So इसमें से आपका जो राइस मेज और मिलेट है, ये आपका सब खारिफ क्रॉप है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिनसीड जो है वो खारिफ क्रॉप्स नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो इन तीनों को आपका भारत रत्न मिला है, आप दिमाग में रखिएगा इसे। डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित रविशंकर एंड सीवी रमन. सो द करेक्ट आंसर विल बी रविंद्रनाथ टैगोर. What is the capital of Lakshadweep? The capital of Lakshadweep is Kavaratti. So the next page, that is the headquarter of Central Railway is in Mumbai. The headquarter of Central Railway, बहुत बार ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है. The armed force of medical college is situated in, it is situated in Pune. Also, which of the following Indian state does not share its border with Myanmar? So the Assam is the only state which does not share its border with Myanmar in the given options. Also, the vice president of India is elected by the both the member of the houses of the parliament. The first schedule of the Indian Constitution contains forms of oath and affirmation. Rover's Cup is associated with which game? That is the football. It is associated with football. That is option A is correct. Page, which of the following is not a nationalized bank? So in this all the options we know that Indian syndicate and the corporation banks are the nationalized bank, but Axis Bank is not the nationalized one.
Also, the East India Company, which came to India for the purpose of trade, was founded by, so it was founded by the merchants of London. Which of the Mughal king was defeated by the British and was deported from India? So इनमें से कौन सा मुगल किंग है जो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश और deported from India? So he was Bahadur Shah Jafar. That is option number B. Where was the Dilwara temple situated? Dilwara temple is situated in option number A. That is Rajasthan. Next question. Jaydev was the religious leader during the Bhakti movement from Odisha. He was from Odisha. When was Pakistan created as a separate dominion? So Pakistan created as a separate dominion from 14th August 1947. Who started 1857 revolution by breaking his rank and killing two British officers? So इनका नाम था मंगल पांडे. 1857 के रिवॉल्यूशन में ब्रेकिंग द रैंक एंड किलिंग टू ब्रिटिशर्स, इन्होंने ही सबसे पहले ये किया था, मंगल पांडे ने. वेयर इज द जल्दापारा सेंचुरी सिचुएटेड? तो ये जल्दापारा वेस्ट बंगाल में एक प्लेस का नाम भी है, तो वहीं पे ये आपका जल्दापारा सेंचुरी लोकेटेड है. कैपिटल क्या है उत्तराखंड का? सो इट इज देहरादून. द इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ पे है इंडियन स्टेट का? सो इट इज गुजरात. द मिनिमम एज टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट, तो मिनिमम एज है आपका 35 ईयर्स. Question है which of the following is observed a children day? So we all know that 14 November is known as the children day. Also, who is the missile man of India? So he is APJ Abdul Kalam. The Swai Mansingh Stadium is in Jaipur, Rajasthan. और नेशनल स्पोर्ट्स बांग्लादेश का कौन सा है? तो ये आपका है कबड्डी. ऑल्सो who was the author of the book मैन एस्टर कुमाऊं? सो ही इज जिम कॉर्बेट. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस बुक है. तो हम लोग सारा क्वेश्चंस एक के बाद एक रिवाइज करते जा रहे हैं विद फुल फ्लेश, ताकि आप एक बार वीडियो में नजर देते रहें और आपको सारा कुछ वापस से रिवाइज हो जाए. हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल? सो एमंडसेन इज द करेक्ट आंसर. प्रीवियस ईयर पेपर है, इसलिए मैं आपको फटाफट इसे डिक्टेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करने में हेल्प हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म हाफ वॉली? सो टेनिस में ये वर्ड यूज होता है हाफ वॉली. गिल्फ ऑफ नाइल कहाँ पे है? तो ये आपका इजिप्ट में है. द गिल्फ ऑफ नाइल इज ऑल्सो नोन एज इजिप्ट. गिल्फ ऑफ नाइल को ही, गिफ्ट ऑफ नाइल को ही आपका इजिप्ट कहा जाता है, सॉरी. विच कैनल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन विद पैसिफिक ओशियन? सो द पैनामा कैनल, आपको याद रखना है, अटलांटिक और पैसिफिक को मिलाता है. The currency of Bangladesh is Taka. Also, the capital is the Dhaka and the currency is Taka. Paris is situated on the bank of which river? तो पेरिस आपका situated है Seine river के बैंक में. The smallest planet in our solar system is the Mercury. Please remember, ये nearest होता है आपके sun से. It is the nearest planet to the sun, but it is the also the smallest planet. बहुत लोग सोचते हैं nearest है तो बड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये आपका सबसे smallest planet है. Next question है what is the largest living animal in the world? So it is the blue whale. Also the capital of Syria, it is given by Damascus. Which is the world largest hot desert? It is Sahara. Function of heart, it pumps impure blood into the lungs. The stomach secretes hydrochloric acid which is also known as HCl. बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो HCl आपको इसका फॉर्मूला होगा. गोल ब्लैडर स्टोर्स, द गोल ब्लैडर स्टोर्स बाइल. बाइल जूस जो होता है हमारा, बाइल जूस होता है, वो गोल ब्लैडर क्या करता है आपका, स्टोर करके रखता है. आपको ध्यान रखना है ये चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54. हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन. सो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में आपका आयरन प्रेजेंट होता है. बहुत बार ऑप्शन में आयरन ना देके आपको Fe भी दिया हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन का जो फॉर्मूला होता है उसका ही हम Fe भी कहते हैं. सो रिमेंबर दिस ऑप्शन. पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो क्या है? तो आपका ये एक वायरस है. उसके बाद आपका वोल्टामीटर का क्या काम है? तो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज ऑल्सो गिवन बाय वी. वी से हम इसे डिनोट करते हैं वोल्टामीटर को, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है. केमिकल नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? सो द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ठीक है. उसके बाद आपका क्या होता है, केमिकल सिंबल क्या है गोल्ड का? सो इट इज AU. AG आपका सिल्वर का होता है, ये भी साथ साथ याद रखना है क्योंकि ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में. AG इज फॉर सिल्वर. ओके. देन साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? सॉलिड में साउंड सबसे फास्टेस्ट मूव करता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद आपका क्या है लिक्विड में, और लास्टली इट विल बी इन, लास्टली किस में? आपका गैस में. लास्टली आपका किस में होता है? तो लास्टली आपका गैस में होता है. नेक्स्ट जो होता है स्पिलिन इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये एक पार्ट है स्पिलिन. सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर 61. सो प्लीज रिकॉल दिस क्वेश्चन क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इन क्वेश्चन से. आपको एग्जाम का
इस क्वेश्चन से। उसके बाद व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये आपको सबको ही पता होना चाहिए, न्यूटन होता है एसआई यूनिट फोर्स का। बहुत बार आपको प्रेशर का भी यूनिट पूछा जाता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो प्लीज गो थ्रू द यूनिट ऑफ प्रेशर आल्सो विच इज गिवन बाय पास्कल। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपको अगर याद रहेगा तो एक नंबर उठाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। आपको फोर्स का पूछा जा चुका है, तो फिर क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं करने का मन होगा तो पास्कल का पूछेंगे। स्पेलिन क्या किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने पढ़ चुका। न्यूफ्रॉन किसका पार्ट है, ये आपका किडनी का पार्ट है। न्यूफ्रॉन इज ए पार्ट ऑफ किडनी सेल। थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नॉन ऑफ द अबव। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, नॉन ऑफ द अबव। सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द अबव। डेसिबल किसका यूनिट है, तो डेसिबल आपका लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। पेज में जो क्वेश्चन है, यूरिन इज प्रोड्यूस इन द, सो इट इज प्रोड्यूस इन द किडनी। एनीमिया इज कज बाय, आयरन के डेफिशिएंसी से एनीमिया बीमारी होता है आपका। प्लेंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉसिल्स है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स को एनीमिया, सॉरी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स को हम प्लांटोलॉजी कहते हैं। ब्लड शुगर लेवल कैसे रिड्यूस होता है, तो ये आपके इंसुलिन की मदद से रिड्यूस होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से होता है। उसके बाद डेफिशिएंसी अगर विटामिन ए का है तो इससे आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये दिमाग में रखना है आपको। फॉलोइंग जो है फीमेल जर्म सेल है, ये आपका होता है ओव्यूम। ओव्यूम इज द फीमेल जर्म सेल। अगर मेल का पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मेल का पूछेगा तो आपको सर्च करना है इसके लिए। मेल का अगर पूछेगा तो वो क्या होता है, तो मेल का, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेल का अगर पूछा तो आपको गेमेट्स होता है, तो आपको याद रखना है फॉर मेल इट इज गेमेट्स, तो ये भी दिमाग में रखना है। इस बार फीमेल का पूछा, अगले बार मेल का भी पूछा जा सकता है। तो आने वाले एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड टर्म्स है मैं आपको साथ साथ बता देना, जो भी क्वेश्चन के साथ होगा। ये इंग्लिश का पार्ट है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द इंग्लिश सेक्शन। अभी तक जीके का सेक्शन चल रहा था, सो प्लीज सी ऑल द क्वेश्चंस विथ मी एंड रिवाइज इट। सिनोनिम्स जो है, हेड का है आपका एवोर्ड है। उसके बाद एंटोनिम्स एडमायर का डिस्पाइस। ऑल्सो द कंप्लीट द फॉलोइंग, ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न। एक पेनी सेव करने का मतलब एक पेनी आपने अर्न कर लिया है। ड्यूक का आपका अपोजिट जेंडर जो है वो डचेस है, ठीक है। ड्यूक का अपोजिट जेंडर डचेस है। और अगर आपको यंग वंस पूछा जाता है तो ड्रेक इसका यंग वंस होता है। तो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। यंग वंस के लिए भी ऑप्शन में आपको दिया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद काउंटेस कोई मतलब नहीं होता, हटाइए इसे। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन, सो आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ डाटा, सिंगुलर ऑफ डाटा, डाटा को हम डेटम कहते हैं सिंगुलर फॉर्म में। सुपरलेटिव जो है लिटिल का, उसे हम लोग लीस्ट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। लीस्ट कहा जाता है लिटिल को इन सुपरलेटिव फॉर्म। ऑल्सो किल टू बर्ड्स विथ ए स्टोन होता है आपका, ये एक मुहावरा है, हिंदी में हम जिसे मुहावरा कहते हैं, वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए आपका इंग्लिश में ये यूज होता है, किल टू बर्ड्स विथ ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू डेज पर्सनल रीजंस बोथ ऑफ देम अवॉइड ईच अदर। some of them, some personal reason, due to some personal reason both of them avoid each other. What is the adverb of the loud, loud का adverb आपका loudly होता है। मोस्टली आपका जो लास्ट में y या ly वर्ड लगता है वो adverb के लिए लगता है। सो बहुत सारे वर्ड में आपका y और ly लगता है, तो लाउडी कुछ नहीं होता आपका, लाउडली होता है। तो आपको ध्यान रखना है ly और y किस में यूज होता है। तो ये आप अगर ध्यान रख सकें तो आपको थोड़ा भी सेंस होगा इसका वर्ड्स का, तो आप बता ले जाएंगे इसे। सिनोनिम्स क्या है, क्रेजी का, क्रेजी का मतलब पागलपन, और पागल उसी कहते हैं जो इंसेन होता है। द यंग हॉर्स इज कॉल्ड, यंग हॉर्स को मेयर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो इट इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स होता है, ब्यूटीफुल का उल्टा होता है अगली, खराब दिखने वाले। उसके बाद स्लॉटर्स हु सेल्स, ए मैन हु स्लॉटर्स एंड सेल्स मीट, जो मीट को सेल करता है काट के, उसे हम लोग बुचर कहते हैं। अपोजिट जेंडर स्टेक का क्या है, तो अपोजिट जेंडर स्टेक का आपका हिंद होता है। उसके बाद प्लूरल ऑफ हस्बैंड आपका हस्बैंड्स होगा, कंप्लीट प्रोवर्ब। सो इट इज ए लियोपर्ड कैन नॉट चेंज इज स्पोर्ट्स, ये अपने बॉडी का स्पोर्ट्स चेंज नहीं कर सकते, कलर ये चेंज करते हैं, रात को ये ब्लैक हो जाते हैं बहुत सारे लियोपर्ड। हैबिट भी अपना चेंज कर सकते हैं, घर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ एक ही चीज है जो इनके बॉडी पे स्पोर्ट्स होता है, वो इसे चेंज नहीं कर सकते। द एडवर्ब ऑफ द ड्रामेटिक, सो एडवर्ब ये देखिए एल लगा हुआ है, तो इसमें आपका ड्रामेटिकली हो जाता है विथ डबल एल, प्लीज रिमेंबर विथ डबल एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द इडियम्स विथ करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पुल समबडीज लेग, तो पुल समबडीज लेग कीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो
मुहावरा इसे कहते हैं हिंदी में। सुपरलेटिव ऑफ फार, फार का सुपरलेटिव है फारटेस्ट। प्लीज रिमेंबर यहाँ ए नहीं होता, यू होता है, फारटेस्ट इसे कहा जाता है। सो दिस वाज द बेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर विच वी आर डूइंग द रिवीजन एट दिस टाइम। हमने रिवीजन किया इसका और बहुत ही सुंदर पेपर था ये। इसी तरीके का पेपर आपको फिर देखने को मिलेगा। प्लीज गो थ्रू द पेपर टिल द लास्ट, क्योंकि हमने बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं ये प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया है तो आपको हेल्प नहीं मिलेगा, आपका साथ साथ रिवाइज भी होगा और साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लिंक दिए गए हैं जहां से आपको बहुत सारे पेपर को एक्सेस करने में मदद मिलेगी। सो प्लीज जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए ही बनाया मैंने with all the free contents that you needed। और आपको किसी भी चीज की हेल्प चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू गाइस।